नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक व्यक्ति की जो तूफानों में सोना जानता है। तूफानों में भी कैसे सहज भाव से सो जाया जाए और गहरी नींद को उपलब्ध हो जाया जाए, इसका गुर उसके पास में है। तो कहानी ऐसे है कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता है और किसान बहुत मेहनती है, ईमानदार है, सहृदय है और अपने काम को पूरे लगन और पूरे प्रेम से करने वाला है। तो जब भी किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होते हैं तो उसे सफलता मिलने लगती है। तो ऐसे ही उसके खेत अच्छी फसलों से लहलहाते, उसके खलिहानों में अनाज हमेशा भरा रहता, पशुधन से उसकी गौशाला भरी रहती। तो इस तरह धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और चूंकि वो अकेला था तो उसे उस काम को अकेले सब देख पाना मुश्किल होने लगा। तो एक दिन वो तय करता है कि क्यों ना अपनी मदद के लिए किसी एक व्यक्ति को नौकरी पर रख लूं। ऐसा विचार आता है तो फिर वो बाजार जाता है, बाजार की चौक पर खड़ा होता है और वहां पर ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं उसे उसके काम के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए। तो यूं तो कोई स्वस्थ मनुष्य वहां दिख नहीं रहा होता है, फिर भी एक दुबला पतला लड़का एक कोने में बैठा उसे दिखाई देता है। उसके पास वो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे पास काम करोगे? तो वो लड़का कहता है हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मुझसे कुछ काम ले सकते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। तो वो किसान उससे पूछता है कि तुम्हारी कुशलता क्या है, ऐसे क्या काम है जिनको करने में तुम बहुत कुशल हो? तो लड़का उस किसान की ओर देखता है और कहता है, मैं तूफानों में भी चैन से सो जाता हूं। किसान को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है इसका कुछ दिमाग खराब है शायद। तो वो आगे बढ़ जाता है और लोगों की तलाश में कि कहीं कोई और उस चौक पर उसे मिल जाए जिसे वो अपने यहां काम पर रख ले। लेकिन वहां तो उसे कोई नहीं मिलता। पूरा बाजार घूम लेता है लेकिन कोई उपयुक्त व्यक्ति उसे मिल नहीं पाता। शाम होते होते जब वो वापस उसी चौक पर आता है तो देखता है वो लड़का अभी भी वहीं बैठा है। अब चूंकि इसे भी काम करने के लिए एक लड़के की जरूरत थी तो ये फिर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि सुनो मित्र, क्या तुम मेरे खेत पर काम करना पसंद करोगे? तो वो कहता है हाँ, मैंने तो पहले भी कहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आप मुझे काम पर ले जाना चाहते हैं तो मैं सहर्ष आपके यहाँ काम करने को तैयार हूं। तो किसान फिर उससे पूछता है लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ तो पता हो कि मैं आश्वस्त हो सकूं कि कैसे काम तुम्हें देने हैं और कितनी जिम्मेदारी से तुम उस काम को करोगे। तो लड़का फिर कहता है कि मैं तूफानों में भी चैन से गहरी नींद सोता हूं। उस किसान को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन चूंकि ये लड़का उसे अच्छा लग रहा था, भला लग रहा था, सौम्य लग रहा था, मेहनती लग रहा था, ईमानदार लग रहा था, तो वो सोचता है कि इसको देखने मात्र से जो ये धारणाएं उसके भीतर बन रही हैं तो हो ना हो ये व्यक्ति भला ही होगा और इस पर भरोसा किया जा सकता होगा। तो वो उस लड़के को ले लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें अपने खेत ले चलूं। वो लड़का खुशी से उसके साथ चल पड़ता है और उसके खेत उसके घर आ जाता है। वहीं खेत के किनारे उसे एक छोटा कमरा दे दिया जाता है और वो उसी कमरे में रहता और उसे दिए गए सारे काम अपनी जिम्मेदारी से करता। और क्योंकि उस किसान के पास खेत काफी बड़े बड़े थे, खलिहान थे, गौशालाएं थीं, अस्तबल थे, तो काम काफी था। तो वो अकेला अपने कामों में व्यस्त रहता और यहाँ ये लड़का अपने कामों में व्यस्त रहता। आपस में कभी उनकी मुलाकात होती, कभी नहीं होती। ऐसे ही एक बार रात में जब वो किसान सो रहा होता है तो अचानक उसे गड़गड़ाहट सुनाई देती है, बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है, मूसलाधार
बारिश होने की आवाजें सुनाई देती हैं। तेज हवाएं साए साए बह रही हैं, जैसे कोई प्रचंड तूफान आ गया हो। अब तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। वो सोचता है सारे जानवर बाहर खड़े होंगे, भूसे के ढेर ऐसे ही खुले रखे होंगे, वो सब उड़ जाएगा, जानवर सब बिदक जाएंगे, उनके बाड़ों में दरवाजे खुले होंगे। ओहो, कितना सारा काम करना होगा। वो दौड़ता कूदता जाता है उस लड़के के पास में। उसके कमरे के बाहर वो दरवाज़ा खटखटाता है जोर जोर से, क्योंकि ये सारे काम एक साथ उसके लिए बहुत ज़्यादा थे और तूफान काफ़ी तेज था, तो ज़रूरत थी जल्दी से जल्दी सारे काम निपटा दिए जाएं। वो खटखटाता है उसका दरवाज़ा बहुत 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 बार, जोर जोर से, लेकिन वो लड़का है कि चैन से गहरी नींद सो रहा है। उसके कान में जूं नहीं रेंगती और वो उठ के दरवाज़ा तक नहीं खोलता। ये किसान तो बहुत चिड़चिड़ा जाता है, परेशान हो जाता है कि देखो, मैं इसे बुला रहा हूं और ये मेरी बात सुन तक नहीं रहा। अब ये सारे काम मुझे अकेले ही करने होंगे। वो दौड़ता हुआ जाता है गौशाला की तरफ, देखता है उसका दरवाज़ा बंद है। सारी गायें अपने खूंटे से बंधी हुई चैन से चारा चर रही हैं। वो दौड़ता हुआ जाता है अस्तबल के पास, देखता है अस्तबल का दरवाज़ा भी बंद है और सारे घोड़े सुरक्षित हैं। भूसे की ढेर की तरफ देखता है तो भूसा भी सारा बांधा हुआ है। तब वो मुस्कुराता है और मन में उसकी बात को दोहराता है और कहता है कि हाँ, ठीक कहते हो तुम तूफान में भी चैन से गहरी नींद सो सकते हो, क्योंकि तुम ये अर्जित कर लेते हो। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, हम भी कहीं जब तूफान आता है तब हम दौड़ने तो नहीं लगते कि ये भी व्यवस्थित करना है, ये भी व्यवस्थित करना है, ये काम अधूरा रह गया, इसे थोड़ा सा और करना जरूरी था। हम यूं ही परेशान तो नहीं हो जाते, बदहवास से दौड़ने तो नहीं लगते, हमेशा डर तो नहीं जाते, ये चिंता तो नहीं सताए रहती कि ये सारे काम मुझे करने हैं और कोई तैयारी नहीं है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये स्थिति जीवन में ना आए, कोई ऐसी परिस्थिति ना आए कि आपकी नींद उड़ जाए, आप रात भर परेशान रहें, तो अपने दिन को संयोजित कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे ये लड़का दिन में अपने सारे काम कर लेता है, पूरे मन से, पूरी लगन से, कोई काम कल पर नहीं टालता। इसलिए फिर रात में जब तूफान आए चाहे अंधड़ आए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने तैयारी पूरी की हुई है। और सुबह जब उठता है तो देखता है सारी चीजें व्यवस्थित हैं और चीजों को शुरू करना एक अच्छा लगता है। दिन की शुरुआत एक संयोजित, सुव्यवस्थित ढंग से होती है। लेकिन एक हम हैं कि सुबह अलार्म के साथ उठते हैं, उसमें भी जब 2 बार 3 बार स्नूज बटन दबा चुके होते हैं, उसके बाद तो किसी तरह उठते हैं और उसके बाद अपने दिन को दौड़ते दौड़ते किसी तरह पकड़ते रहते हैं और दिन है कि आगे फिसलता जाता है। हम उसके पीछे लगे रहते हैं दौड़ते दौड़ते कि कहीं कुछ कदम मिल जाए, लेकिन कदम है कि हमारे पीछे रह जाते हैं और दिन आगे निकलता जाता है और रात हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे आधे काम अधूरे रह गए और जो कुछ हुए वो भी भागते दौड़ते हुए, मुकम्मल ढंग से तो वो भी पूरे नहीं। तो देखें, अपने दिन पर एक नजर डालें, अपनी सुबह पर एक नजर डालें कि कैसे होती है सुबह की शुरुआत, कैसे हम शुरू करते हैं अपने दिन को। और जैसे दिन शुरू करते हैं वैसे ही आगे आगे वो बढ़ता जाता है। सुबह का पहला अभ्यास हमारे अंत तक एक बड़ा अभ्यास साबित होता है। सुबह अगर हम दौड़ दौड़ के काम करते हैं, 5-5 मिनट लेट होते होते, बचते बचते किसी तरह काम करते हैं, तो रात होते होते हम देखते हैं कि सब कुछ लेट हो चुका है, हर कहीं विलंब हो चुका है, काम यूं ही अधूरे अधूरे से पड़े रह गए और दिन घिसटता घिसटता किसी तरह थका हारा, पस्त, बिना किसी ऊर्जा के फिर सो जाते हैं। और ऐसी नींद से जो सुबह खिलती है वो फिर पहले की तरह मुरझाई हुई सी, बेरंगी, बेबस सी निकलती है, जो वक्त से पिछड़ रही है।
तो देखें अपनी सुबह को थोड़ा संवार लें, दिन अपने आप संवर जाता है। तो सुबह सवेरे जब उठें तो मुस्कुराते हुए दिन का स्वागत करें और अपने आप को भी एक थपकी दें कि चलो सुबह हो गई, नया दिन, कुछ नया सृजन करेंगे, कुछ नया बनाएंगे, नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ, नए चुनावों के साथ, नए शुभत्व के साथ, नई बुद्धिमत्ता के साथ, नई प्रज्ञा के साथ अपने इस नए दिन को बुना जाए। और इस तरीके से जब सुबह होती है तो दिन आपका अपने आप व्यवस्थित होता चला जाता है। और रात होते होते भी फिर जब आप सोने जाते हैं तब आपकी नींद बेहोशी नहीं होती, उसकी भी एक तैयारी होती है, वो भी एक अध्याय होता है दिन का। और जब आप तैयारी करके सोने जाते हैं तो नींद और गहरी आती है और सुबह तक आपको और ऊर्जा से भर जाती है। और फिर जब सुबह होती है तो दिन जैसे खिल उठता है, जीवन जैसे नाचने लगता है। तो देखें उस लड़के की तरह हम भी अपने दिन को व्यवस्थित करें, सुनियोजित करें, जो कि जब रात सोएं तो चैन से सोएं, गहरा सोएं, और जब सुबह उठें तो लगे कि हाँ, जीवन उठ रहा है, जीवन जग रहा है, जीवन खिल रहा है। तो ऐसे ही खिलते जीवन में मिलते रहेंगे सूफी कहानियों के माध्यम से। नमस्कार।